जय हिंद। इंडियन आर्मी अग्निवीर द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है। उस नोटिस में यह लिखा गया है कि इंडियन आर्मी में सर्विस के दौरान जो है आपको शादी की अनुमति नहीं दी जाएगी। क्या ऐसा है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि लोग क्या है ना कि पेपर की कटिंग की मेन हेडिंग बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं और उसी हेडिंग को देखकर समझ लेते हैं कि बिल्कुल ऐसा नियम। उसमें क्या नियम लिखा गया था ये भी तो पढ़िए। ऐसा नहीं है। आपको पता है ना कि अग्निवीर में प्रत्येक साल कितनी भर्ती आएगी? 40,000, जिसमें 25% जो है परमानेंट होंगे। तो 25% परमानेंट का मतलब कि 10,000 हो गए। 40 का यानी कि 25% कितना होगा? 10 होगा। तो 10,000 जो है परमानेंट हो जाएगा। तो क्या ये बेशादीशुदा रहेंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए क्या नियम है यह समझिए। मैं आपको बता दूं कि देखिए, प्रत्येक साल भर्ती कितनी आएगी? 40,000, जिसमें 25% क्या होगा? परमानेंट होंगे। तो बचेंगे कितने? 30,000 जो है आउट हो जाएंगे, यानी सर्विस से बाहर कर दिए जाएंगे। उसके बाद 10,000 जो है परमानेंट हो जाएंगे। तो क्या ये बेशादीशुदा रहेंगे? ऐसा नहीं है। क्या है नियम यह समझते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। एक एक पॉइंट को आपको हम यहाँ पर समझा देंगे। देखिए, एक आप नाम सुने होंगे शारदा अधिनियम एक्ट, जो 1929 में पारित हुआ था। उसके बाद शारदा अधिनियम एक्ट में 1978 में संशोधन कर दिया गया। उसके बाद जो है इसकी जो लड़कियों की उम्र है न्यूनतम जो है 18 कर दिया गया और लड़कों की 21 वर्ष कर दिया गया। ऐसा उसके बाद जो है नियम चलते चलते चला आ रहा था, ठीक है। लेकिन 15 अगस्त 2020 को भारत के प्रधानमंत्री यानी कि वर्तमान प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जो है 15 अगस्त को संबोधन किए थे इस बात को लेकर कि सुप्रीम कोर्ट में इस बात को रखा गया। ऐसा है क्योंकि कम उम्र में शादी करना भी बड़ा रिस्की है, आजकल का सिचुएशन बता रहा है, ठीक है। तो उसके बाद क्या हो, सुप्रीम कोर्ट इसको पारित कर दिया, यानी कि नरेंद्र मोदी की बात को मान गया, यानी कि भारत सरकार की बात को मान गया और पारित कर दिया गया कि चलिए लड़कियों की जो उम्र है शादी की अब 21 वर्ष हो जाएगी, ठीक है। तो लड़कों को भी बढ़ना चाहिए। मान लीजिए कि लड़के 5 साल 6 साल या 4 साल बड़े रहेंगे तो चलेगा, ऐसा आप लोग भी जानते हैं। तो मान लीजिए कि यदि लड़के की उम्र जो है इस सिचुएशन की बात करते हैं 25 के बाद भी हो, 25 26 27 के बाद भी हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इतने में एज जो है आजकल का सिचुएशन बता रहा है, ठीक है। इतने में ये नहीं कि 25 वर्ष से कम उम्र में शादी कर देना, ये भी संभव नहीं है। हाँ, क्या होता है कि भाई घर की परिस्थिति ऐसे ही होती है कि मतलब कि माँ बाप भी डिपेंड रहते हैं। मान लीजिए जिसके एक लड़के हैं, सोचते हैं कि भर्ती हो जाएंगे तो शादी कर लेंगे, उसके बाद जो है मेरे जो है खुद पर पैर पर खड़े हो जाएंगे। यानी कि खुद के पैर पर खड़े होने का मतलब कि जब इनकी बीवी आ जाएगी तो मेरी सेवा करेगी। बात को यह है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो है ऐसा मतलब डिसीजन गलत नहीं लेता है, कभी बहुत सोच समझ कर लेता है, क्योंकि पढ़े लिखे इंसान होते हैं। तो देखिए, हम जो बात है उस पर कर रहे हैं। उसके बाद आपको पता है, देखिए उसमें यह लिखा गया था कि आप जो है बीच में इंगेजमेंट कर सकते हैं, यानी कि आप सगाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको सर्विस हो गई, इंडियन आर्मी में सर्विस हो गई, यानी अग्निवीर में सर्विस हो गई, तो आप 1 साल 2 साल 3 साल में आप जो है सगाई कर सकते हैं। लेकिन शादी के लिए अनुमति नहीं दे रहा, ऐसा बिल्कुल है। देखिए क्या बात है यह समझते हैं। मान लीजिए कि अग्निवीर में जाने के लिए आपकी न्यूनतम उम्र क्या है? तो 18 और मैक्सिमम क्या है? तो 21। मान लीजिए आप भर्ती हो गए 20 साल की उम्र में, तो 4 साल की ड्यूटी है, तो आपकी उम्र कितनी हो जाएगी? 24 या 25, यही ना होगी। उसके बाद जो है आप शादी कर लीजिए, बीच में एंगेजमेंट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद साल भर या 1.5 साल या 2 साल के बाद शादी कीजिए। उसमें ऐसा लिखा गया था। ऐसा नहीं है कि उसमें यह लिखा गया कि जब तक आप सर्विस करेंगे तब तक आप शादी नहीं करेंगे। तो 10,000 के जाएंगे कहाँ? वो बेशादीशुदा रहेंगे, ऐसा नहीं है। उसके बाद आप लोग शादी कर सकते हैं, उसमें यह लिखा गया था। तो देखिए 25 की वर्ष में जो है, यानी कि 25 वर्ष की एज में जैसे आपको सर्विस से बाहर कर दिया जाएगा, यानी कि आप परमानेंट नहीं होंगे तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो उसके बाद आप शादी कर लीजिए, लेकिन सेवा के दौरान जो है शादी नहीं करनी है। 4 साल में कोई उतना ओवर एज नहीं हो जाता है शादी का, ठीक है। 25 26 27 में कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसमें यह लिखा गया था, उसमें यह डायरेक्ट नहीं लिखा गया था कि आपकी शादी ही नहीं होगी जब तक आपकी सर्विस रहेगी। तो इसमें यही नियम था। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट यह नहीं कर रही है कि आपकी शादी नहीं होगी, आपको सर्विस के दौरान शादी नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं कहा गया उसमें। आप इंगेजमेंट कर लीजिए, भर्ती होने के बाद इंगेजमेंट कर लीजिए, 2 साल बाद शादी कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आज भर्ती हुए कल आपकी सगाई हो जाएगी, ऐसा तो भी नहीं है। हो भी सकता है, ऐसा नहीं कर रहे हैं, हो भी सकता है, लेकिन 4 साल में आपका कोई बिगड़ नहीं जाता है, ठीक है। ऐसा मतलब कि घर की सिचुएशन आती है किसी किसी घर की कि मतलब कि शादी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि यदि जो एक लड़के हैं उनका तो भाई दिक्कत है, क्योंकि फैमिली वाले सब वही वेट करते हैं कि जब भर्ती हो जाएंगे तो कम से कम शादियाँ हो जाएगी तो ये खुद के पैर पर खड़ा हो जाएंगे और इनकी बीवी जो है मेरे सेवा करेगी, ऐसा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कभी गलत डिसीजन नहीं देता है,
खुद सोच समझ कर देता है। 25 वर्ष की उम्र में आपकी कोई एज जो है ओवर एज नहीं हो जाएगी, ठीक है। उसमें यह बात कही गई है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। अभी बाद में और सुधार होगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी पर पारित कर दिया जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।